नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील खोखरिया एक बार आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से सत्र में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आपके भविष्य के बारे में। जैसा कि आपको पीछे थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा कि 12th के बाद टीचिंग में करियर कैसे बनाएं। जी हां विद्यार्थियों, अगर आपका भी सपना है शिक्षक बन करके इस मानव समाज को एक सुदृढ़ रूप देना, देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाना, तो आज की कक्षा और आज का सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी गांव ढाणी से निकलता है जब 12वीं पास करता है। उसके बाद उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि मुझे आफ्टर स्कूल क्या करना चाहिए। लेकिन उसके जहन में बचपन से एक सपना, एक पौधा, एक बीज जो उसने बोया था, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है कि मुझे शिक्षक बनना है। तो बहुत सारे सवाल उसके जहन में होते हैं कि मैं यहां से किस राह पर चलूं कि मैं शिक्षक रूपी मंजिल को प्राप्त कर लूं। तो उन्हीं पक्षों पर, उन्हीं सवालों पर जवाब लेकर के हाजिर हुआ हूं मैं। ऐसा क्या करें, कौन से कोर्सेज करें कि जिसके माध्यम से एक विद्यार्थी जो है वो शिक्षक बन सकता है और अपने सपने को साकार कर सकता है। जी हां विद्यार्थियों, करें बात आज के इस सत्र में। तो 12वीं के बाद अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपके पास में किस प्रकार के जो है मौके होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज होती है आपके पास में, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ बातें करते हैं। उदाहरणार्थ बात करूं तो आपका मान लो इस साल 12th क्लियर हो गया, ठीक है। इस वर्ष आप 12वीं क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों, और अपनी मंजिल एक है और वो मंजिल अपने दिमाग में पहले से सेट है कि मुझे शिक्षक ही बनना है। ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला रास्ता होता है मित्रों आपके पास में कि आप जो है वो बीएसटीसी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बीएसटीसी कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है बीए प्लस, ये ध्यान रखना, बीएड कर सकते हो नंबर 1, और यहां पर बीए, और उसके बाद में आप जो है बीए के बाद में अगर आप चाहो तो ध्यान रखना है उसके बाद बीएड कर सकते हो। ये दो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है। कैसे क्या आपको लेके काम करना है उस पर बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात करूं बीएसटीसी की। आप चाहो तो 12वीं जैसे ही आपका पास होता है तो आपके एक एग्जाम होता है प्री का, जो आपके प्री बीएसटीसी के रूप में एग्जाम कंडक्ट करवाती है बोर्ड, ये ध्यान रखना है। और वो एग्जाम होता है इससे पहले, यहां एग्जाम होता है जो होता है आपका प्री का, ये ध्यान रखिएगा, जहां पर आपके सामान्य ज्ञान की जानकारी आपसे पूछी जाती है, जिसमें राजस्थान का जीके आता है, या कुछ राजस्थान के जीके के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, या कुछ करंट यानी समसामयिक के मुद्दे इत्यादि पूछे जाते हैं। तार्किक क्षमता के संबंधित प्रश्नावलियां यहां पर रहती है, यानी मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा हूं, वो रहती है। उसके बाद में बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन रहता है, शिक्षण अभिरुचि का भाग रहता है। तो और उसके बाद में हिंदी, व्याकरण और अंग्रेजी की चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ये आपके स्कूली लेवल पर एक बेसिक नॉलेज होता है, उसी के आधार पर आपसे सवाल किए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां पर जो एग्जाम आपके होता है वो एक प्री का एग्जाम होता है, और उसके बाद में ये 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्य होता है, यानी 2 साल आपके एक छात्र अध्यापक के रूप में आपकी ट्रेनिंग होती है। और बीएसटीसी करने के उपरांत में आपको अगर बात करता हूं तो आप राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में रीट का पेपर दे सकते हो, यह ध्यान रखिएगा। किसका पेपर दे सकते हो? रीट का। और यह भी टीचर का प्री होता है। और अगर बीएसटीसी किया हुआ है तो आप सेंट्रल लेवल पर रीट की तरह किसका पेपर दे सकते हो? सीटेट का। ये टीचर बनने की प्रारंभिक परीक्षाएं होती है, ध्यान रखना है। रीट अगर आपका पास हो जाता है तो फिर ग्रेड 3 के लिए मेंस का एग्जाम होता है। किसका एग्जाम होता है? मेंस का एग्जाम होता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां सीटेट के बाद में आपके इसमें भी मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपके लेवल के अनुसार, आपकी स्थिरता के अनुसार यह ध्यान रखना है। और यह करने के बाद में जो आप शिक्षक बनोगे, यह ध्यान रखना है वो किस स्तर पर जाओगे, आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक आप यहां पर बनते हो, यह ध्यान रखना है। तो आपका पहला जो मौका है, पहला जो कार्य है वो तो आप बीएसटीसी करें,
जिसमें एक प्री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके बाद में रीट की तैयारी कर सकते हो आप, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होती है, उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद में इसका ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट जिसको बोलते हैं, 5वीं तक के लिए आप मेंस की तैयारी करोगे तो 2 एग्जाम आपको टोटली 12वीं के बाद में 3 एग्जाम देने हैं, जिसके माध्यम से तुम डायरेक्ट शिक्षक बन जाओगे, ये ध्यान रखना है। सेंट्रल लेवल पे पहले सीटेट पास करना होगा, उसके बाद में इसके मेंस के एग्जाम होते हैं, ध्यान रखना है। अब ये आता है एक 4 वर्षीय कोर्स आता है, बीए प्लस बीएड। अभी ये भी चल रहा है, बीए प्लस बीएड का फॉर्मूला भी आपके चल रहा है, लेकिन यहां बीएड 2 वर्ष की होती है, बीए 3 वर्ष की होती है, ये ध्यान रखना है। यहां पर बीए का मतलब यहां मेरा केवल बीए नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप बीएससी ले सकते हो और यहां पर आप बीकॉम ले सकते हो, ये ध्यान रखना है। ये किसी के साथ जा सकते हो। और 12वीं आप किसी भी विषय में उत्तीर्ण हो, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे कॉमर्स के विद्यार्थी हो, चाहे साइंस के विद्यार्थी हो, किसी के आप बीएसटीसी का एग्जाम दे सकते हो। या बीए प्लस बीएससी प्लस बीकॉम प्लस बीएड होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके ग्रेड 2 के लिए, जिसको अपन बोलते हैं वरिष्ठ अध्यापक। ये किसके लिए है? यहां पर ये करने के बाद में तुम 2 पेपर दे सकते हो, एक तो वरिष्ठ अध्यापक का और एक केवल अध्यापक पद का। किसका? अध्यापक पद का लेवल 2 के अंतर्गत आप दे सकते हो, जिसको अपन ग्रेड 3 के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। किसके नाम से? ग्रेड 3 के नाम से जानते हैं, यह ध्यान रखना है। उसके बाद में जो आपका तीसरा रास्ता आता है, क्या आता है? रास्ता जो तीसरा खुल के सामने आता है, मैं उस पर ले जाता हूं, यह ध्यान रखिएगा। इसको यहां से लेके अपन नीचे ले जाएंगे। ठीक है, यहां पर बात हो रही थी कि यहां पर आप कैसे क्या, तो यहां पर 2 प्रकार की परीक्षाएं आप दे सकते हो। एक तो वरिष्ठ अध्यापक की, यानी ग्रेड 2, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में रीट पास हो आप, बीए बीएड करने के बाद में आपको रीट देना पड़ेगा, और रीट पास हो जाते हो तो उसके बाद में ध्यान रखना है, यहां पर ग्रेड 3 और अपने सब्जेक्ट के अनुसार लेवल 2 का पेपर दोगे आप, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेड जो है 3 और लेवल 2 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आप यहां पर पढ़ाओगे, ध्यान रखिएगा, ये अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में तीसरी बात करूं तो देखिएगा, टीचिंग के कैरियर की बात करता हूं तो यहां पर आपके बीए है, उसके बाद में आपने बीएड कर रखा है और उसके बाद में आपने एमए कर रखा है, यही ध्यान रखिएगा। यानी मास्टर कर रखा है, ये यूजी है, ये पीजी है, और ये अगर तीनों डिग्री आपके पास में है तो आप ध्यान रखना स्कूल लेक्चरर के लिए जा सकते हो, यानी ग्रेड 1 के लिए, ये ध्यान रखना है। किसके लिए? ग्रेड 1 के लिए जा सकते हो। अब यहां पर मेरे बीए का मतलब बीए नहीं, ध्यान रखिएगा, बीए के साथ बीएससी और बीकॉम दोनों साथ में पढ़ना है। ऐसा नहीं सर केवल बीए वाले फर्स्ट ग्रेड दे सकता, नहीं, आप किसी भी कला से, विज्ञान से या वाणिज्य किसी विभाग से आते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके ये 3 स्तर तो हो गए स्कूलिंग तक कि आपको बीएसटीसी करके ये एग्जाम देना है, उसके बाद रीट और उसके बाद ग्रेड 3 सीटेट के माध्यम से सेंट्रल वैकेंसीज जो केवीएस की आती है, नवोदय विद्यालय की आती है, खूब सारी ऐसी वैकेंसीज आती है, डीएसएसबी के अंदर वैकेंसीज आती है जहां सीटेट क्लियर मांगता है, ध्यान रखना। जैसे रीट होता है वैसे सेंट्रल में सीटेट आयोजित होता है। उसके बाद में बीए बीएससी या बीकॉम में से एक करके आप बीएड कर सकते हो, या बीए बीएससी बीकॉम प्लस बीएड, ये 7 का पैटर्न चला सकते हो। तो इसमें लेके ये होता है जिसमें ग्रेड 2 और लेवल 2 के लिए आप जा सकते हो, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आता बीएससी बीकॉम या बीए में से कुछ भी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, और जो सब्जेक्ट आपके यूजी में वही सब्जेक्ट आप रख के पीजी कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखना है। इसलिए लेके आप कोशिश करें कि जिसमें बीए में जो सब्जेक्ट है वही आप एमए में रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपकी रुचि के अनुसार कोई भी विषय में आप एमए कर सकते हो, एमए में कोई बाध्यता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गई स्कूलिंग के लिए। अब अगर आप कॉलेज के लिए जाते हो, जहां पर बात करता हूं सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हो आप, तो उसके लिए आपको सीधी सी कहानी काम में लेनी है। क्या? सीधा देखो, आपने यहां पर बीए किया हुआ है, ये सारी डिग्रियां हो गई, मान लो बीए भी हो गया, बीएड भी हो गया, एमए भी हो गया। अब यहां पर आपका यूजीसी द्वारा आयोजित एक एग्जाम होता है नेट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसे बात करें तो राष्ट्रीय जो है पात्रता परीक्षा होता है। जैसे अपने यहां सीटेट हुआ था सेंट्रल के अंदर, उसके पहले रीट हुआ था, उसी तरह एक नेट का एग्जाम होता है। नेट क्लियर है अगर इन डिग्रियों के साथ में आपके,
तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो, यह ध्यान रखिएगा। तो साथियों, अगर आपका सपना शिक्षक बनना है, अगर आपके जहन में ये बातें दौड़ रही है कि आपको टीचर ही बनना है, तो आप इस फॉर्मूले को अपना सकते हो और इंतजार नहीं करना है किसी का भी, यह ध्यान रखना है, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ के चला जाए, और कोशिश करने वाले कुछ भी नहीं छोड़ते। मित्रों ध्यान रखिएगा, किसी के भरोसे मत रहिएगा, अपनी गति को तेज करें। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हें याद रखना, इस बार खरगोश नहीं सोएगा, तो कछुए की भांति नहीं चलना है। यह दिमाग में से चीज निकाल दो कि मेरी रेस में खरगोश सो जाएगा और मैं आराम से लेकर के जो है रेस जीत जाऊंगा। नहीं, इस बार खरगोश भी दौड़ेगा और तुम्हें भी दौड़ना है, और इस दौड़ को और सुगम और सरल और सुरम्य और रोचक बनाने के लिए उत्कर्ष लेके आया है। अब मचेगा असली हंगामा, यह ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की तो छूट है ही, यह ध्यान रखिएगा। कब तक? 31 मार्च तक 90% तक की तो छूट है ही। कुछ और सुनना ध्यान से, 1313 विद्यार्थियों को लकी ड्रॉ के द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज एकदम फ्री। तो अब इंतजार छोड़िए, उत्कर्ष ऐप के ध्यान रखिएगा, जितने भी कोर्सेज आपके आवश्यक है उनको परचेज करें, और साथ ही पाइएगा 12 की जगह 15 माह की वैलिडिटी। भाई साहब, 3 महीने की अतिरिक्त वैधता दी जा रही है, और जितने भी बच्चों ने कोर्स खरीदे हैं उनमें से 1313 विद्यार्थी है वो लकी ड्रॉ के द्वारा चुने जाएंगे, और उनको कोर्स बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा, कोई प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, बने रहे उत्कर्ष के साथ और अपने सपनों को उड़ान दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।